हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे VCOS 183 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर दिसंबर 2025 के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स मतलब क्या होता है। मतलब जो बिजनेस ऑनलाइन होता है उसे हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। तो आंसर, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, वन बिजनेस सेल्स टू अनदर, एग्जाम्पल होलसेलर टू रिटेलर। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स, एग्जाम्पल जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट कहते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही हूँ, नहीं कर भी दे रही हूँ। जैसे B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई जो होलसेल बिजनेस मार्केट होते हैं वो एक दो पे कोई सामान नहीं बेचते हैं, वो होलसेल में थोक में बेचते हैं। तो वो डायरेक्ट बिजनेस से लेके बिजनेस को बेचते हैं। और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करते हैं, वो बिजनेस जो एक दो पीस भी माल दे सकते हैं किसी को और थोक में भी दे सकते हैं, इसे बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। जैसे एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर है, ये आप लोग एग्जांपल दीजिएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर है B2C में। और C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो बिजनेस जो कंज्यूमर से लेकर खुद दूसरे कोई कंज्यूमर को देते हैं, उसे कहते हैं OLX, एग्जाम्पल है इसका। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, कोई जैसे फ्रीलांसर, जैसे कोई कंज्यूमर होता है, ऑफर करता है अपनी कोई सर्विसेज को कोई बिजनेस बड़ी कंपनी को, तो उसे C2B कहते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। आंसर है, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स आर, आंसर 24/7 अवेलेबिलिटी, ग्लोबल मार्केट रीच, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, फास्ट बाइंग एंड सेलिंग, इजी प्राइस कंपैरिजन, सेव्स टाइम्स एंड मनी। तो मतलब ई कॉमर्स का क्या खासियत है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है। मतलब जब अगर हमारी ऑनलाइन जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो वही ऑफलाइन के हिसाब से ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स में ज़्यादा हम लोगों को ग्रोथ मिलता है। हम लोग और भी ज़्यादा दूर दूर तक अपने बिज़नेस को फैला सकते हैं। जैसे कोई बिज़नेस खुला है ऑफलाइन भी, उसका ऑनलाइन भी है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकता है। उसका बिज़नेस बहुत स्पीड में ग्रो करता है ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस। मतलब बाहर बहुत ज़्यादा उसका सेल होगा, मतलब जितने लोगों तक रीच होगा उतने लोग उसके प्रोडक्ट को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और परचेज़ करेंगे। तो इसलिए ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको बहुत ही डीपली में बढ़ा चढ़ा कर अपने आंसर शीट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स के क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो जैसे लिमिटेशन इंक्लूड लैक ऑफ पर्सनल टच, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज, इंटरनेट डिपेंडेंसी, नो फिजिकल इंस्पेक्शंस ऑफ गुड्स, डिलीवरी डिलेज। मतलब ई कॉमर्स में क्या, इसमें क्या खामी है, क्या होता है। मतलब जो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में डायरेक्ट बिजनेसमैन से, कंज्यूमर डायरेक्ट बिजनेसमैन से बातचीत करता है, समझता है, तब कोई सामान लेता है। कोई भी प्रोडक्ट को हाथ से देखकर, कोई होता है ना बिलीव नहीं होता है किसी को प्रोडक्ट, तो बहुत सारे इंसान हैं जो ऑनलाइन नहीं करते हैं बिज़नेस, वो लोग ऑफलाइन ज़्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज उनकी एक बिलीव की बात होती है, एक पर्सनल टच की बात होती है, प्रोडक्ट को देखकर, बिज़नेस को देखकर किस ये मतलब इसमें ये चीज़ की कमी होती है। और कोई चीज़ की भी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज़ होती है कि क्या होगा, कुछ मतलब ख़राब ना हो जाए। मतलब ऑनलाइन है, किसी को इशू होती है बहुत सारी चीज़ के लिए। इंटरनेट डिपेंडेंसी मतलब इंटरनेट जहाँ नहीं रहता है वहाँ पर लोग उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और नो फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, इसमें मैं बताई थी। और कभी कभी क्या होता है, कोई आपको तो सामान एकदम तुरंत चाहिए, तो जैसे फ्लिपकार्ट पर देखते हैं, अमेजोन पर देखते हैं, मीशो पर देखते हैं, आप लोगों को सामान बहुत डिले में मिलता है, आप लोगों को तुरंत नहीं मिलता है। तो इसमें ये सारी खामियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन्स ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। आंसर, मेजर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स आर, मार्केट प्लेस मॉडल, प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स अमेजॉन, और इन्वेंट्री मॉडल, कंपनी ओन्स एंड सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली, एंड हाइब्रिड मॉडल, कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री। तो ये भी इजी लैंग्वेज में है कि मतलब ई कॉमर्स के कितने सारे मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 मॉडल्स के बारे में बताया गया, बहुत सारे मॉडल्स। लेकिन मार्केट प्लेस मॉडल मतलब जो प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स करती है बायर्स एंड सेलर्स दोनों से करती है। जैसे अमेजॉन हुआ, अमेजॉन वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर
बायर्स भी हैं जो बेच सकते हैं अपने कोई सामान, और वहाँ पर सेलर्स भी हैं, मतलब अमेज़न पर कोई सेल भी कर सकता है, ले सकता है। तो ये मार्केट प्लेस मॉडल हुआ। और इन्वेंट्री मॉडल मतलब कंपनीज ओन एंड सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्ट, मतलब कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करती है। और हाइब्रिड मॉडल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है? तो आंसर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मीन्स मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो जो हम लोग पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं। आंसर है जैसे क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, पेटीएम, फ़ोनपे, ई कैश एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। आंसर है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मेथड यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ अ सेंडर। इंपॉर्टेंस, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, प्रिवेंट्स फ्रॉड, कन्फर्म्स ऑथेंटिसिटी, लीगली एक्सेप्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज साइबर क्राइम, एक्सप्लेन कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्या होता है? तो साइबर क्राइम्स रिफर्स टू illegal activities done using computers or the internet। साइबर क्राइम मतलब उसको रिफ़र करता है जो इलीगल काम करते हैं कंप्यूटर इंटरनेट को यूज़ करके, मतलब बोलते हैं ना उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो ये सब साइबर क्राइम में आता है। जैसे कोई किसी का कुछ हैक कर लेता है, मतलब उसके साथ कुछ हो जाता है, वायरल अटैक्स, ये सब साइबर क्राइम में आता है। जैसे हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिफाइंग थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, वायरल अटैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन्स ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट्स। आंसर, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स इंक्लूड हैकिंग, malware, data theft, phishing, denial of services, DOS attack. Okay. Question number 9, what is e-marketing? Explain its features. E-marketing is a promotion of products using digital platforms। मतलब e-marketing क्या है? एक प्रमोशन किया जाता है e-marketing पर कोई सी भी चीज़ प्रोडक्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर। जैसे अभी के टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक का बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके थ्रू कोई बिजनेस, बड़ी बड़ी बिजनेस जो कंपनीज होती है अपने प्रोडक्ट को उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपना प्रमोशन कराते हैं और अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं। तो ये है, जैसे ग्लोबल रीच मिलता है उससे, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टारगेट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट होता है, मेजरेबल रिजल्ट मिलता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है। ई कॉमर्स में जितना जल्दी लोग ग्रो करते हैं उतना ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है। जैसे किसी का शॉप है ऑफलाइन और वो ई कॉमर्स में भी अपने डिजिटली पूरा कर दिया है सब कुछ, तो बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर कोई कमेंट किया है कि ये प्राइस कितने का है, कहाँ है आपका शॉप, तो आप तुरंत वो, आप कोलकाता, समझिए कोलकाता में हो, कोलकाता से बैठकर आप बहुत दूर तक और मतलब दिल्ली, बम्बई तक आप तुरंत उससे कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। तो ई कॉमर्स में, और आप अगर अभी के टाइम में क्या है कि आदमी ऐड चलाता है तो टारगेट बेस करके चलाता है कि मुझे किन पर्सनस को अपनी ऐड दिखाना है, क्या शो करना है, तो ये सब आ जाता है आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, explain supply chain management in e-commerce। Answer, supply chain management in e-commerce means managing the flow of goods from manufacturer to consumers efficiently using technology. It includes procurement, warehousing, inventory management, order processing, delivery. Question number 11, what is m-commerce? Explain its advantages. Answer, m-commerce means buying and selling using mobile devices। ठीक है, मतलब खरीदना बेचना मोबाइल डिवाइस के थ्रू जो हम लोग करते हैं उसे एम कॉमर्स कहते हैं। जैसे एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस होता है, फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, इजी पेमेंट होता है, यूज़र फ्रेंडली ऐप्स है, मतलब सबको यूज़ करता है। मतलब ये तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में इंटरनेट का क्या रोल है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कॉमन सेंस का बात है। बगैर इंटरनेट के ई कॉमर्स कैसे चलेगा? ई कॉमर्स मतलब ही होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तभी चलेगा ना जब कोई इंटरनेट होगा। इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंटरनेट प्लेज अ वाइटल रोल बाय कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, इनेबलिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सपोर्टिंग कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग ग्लोबल एक्सेस, रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट, है ना। मतलब ई कॉमर्स में हम लोग बहुत ही ज़्यादा ह्यूज में, बड़े मिकदार में हम लोग बायर्स और सेलर से कनेक्ट हो सकते हैं। और ट्रांजैक्शन अगर हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो तुरंत मोबाइल से स्कैन करके
फ़ोन पे करके तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है, कम्युनिकेशन में सपोर्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सेस देती है। सिर्फ ना ही कि आप जिस एरिया में सिर्फ उसी एरिया में आप बिज़नेस करोगे, बल्कि अगर आप ई-कॉमर्स कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है आपको, और आपके इस तरह से ज़्यादा एक्सेस मिलने से आपके बिज़नेस में भी कॉस्ट मतलब अच्छी चलती है आपकी। तो बहुत ज़्यादा आपका रिपुटेशन और अच्छे से बिज़नेस करने पर ई-कॉमर्स में, डिजिटल में ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से आ सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में टॉपिक्स ये आते हैं, ई कॉमर्स मीनिंग एंड टाइप्स क्या होते हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या है, पेमेंट सिस्टम्स क्या है, साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, और एडवांटेजेस और एंड लिमिटेशन क्या होता है ई कॉमर्स का, और एम कॉमर्स क्या होता है, इसके पूरे अच्छे से ब्रीफली में बताना पड़ेगा। तो आपको इस समझ कर अपने माइंड में इसको बहुत सारे मतलब 2-3 पेज लिखने आने हैं अच्छे से, ठीक है। और आपको ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मालूम ही होगा कि आपको आंसर शीट एक ही मिलता है, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लूज सीट लेना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए बता दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।